मनोज एक साधारण लेकिन बेहद अच्छा इंसान था। ऐसा आदमी जिसे मोहल्ले वाले भरोसेमंद कहते थे, जो सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता था, शाम को थकाहारा लौटता था, लेकिन बच्चों राम और श्याम के लिए मुस्कान लाना नहीं भूलता था। उसकी पत्नी शालिनी घर को घर बनाए रखती थी। छोटा सा मकान था पर उसमें शांति थी। मनोज अपने बच्चों को गोद में बैठाकर सपने दिखाता था कि पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनना है। और शायद यही वजह थी कि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यही मनोज एक दिन अपने ही हाथों से अपने परिवार को बर्बाद कर देगा। बदलाव बहुत धीरे आया, इतना धीरे कि किसी को समझ ही नहीं आया कि जहर कब दवा बनकर घर में घुस गया। काम की थकान के बाद एक दिन साथियों ने कहा, एक पैक पी लो, आराम मिलेगा। मनोज ने मना किया लेकिन फिर हंसकर मान गया। वहीं एक पैक कुछ दिनों बाद रोज का हो गया। शराब उसे सुकून देने लगी। उसे लगने लगा कि यही उसकी परेशानी का हल है। शालिनी ने धीरे धीरे टोका, बिना झगड़े के, बिना ऊंची आवाज के। लेकिन मनोज हर बार कह देता, मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा। समय के साथ शराब की मात्रा बढ़ती गई और मनोज का स्वभाव बदलने लगा। जो आदमी कभी बच्चों पर आवाज ऊंची नहीं करता था, वही अब छोटी छोटी बातों पर झल्लाने लगा। घर देर से आना शुरू हुआ। शराब की बदबू छुपाई नहीं जा सकती थी। राम और श्याम दरवाजे की आहट से डरने लगे। एक रात शालिनी ने बस इतना कहा कि बच्चे सो नहीं पा रहे, और मनोज पहली बार चिल्लाया। वह चिल्लाहट घर की पहली दरार थी। फिर शराब बढ़ी, पैसों की तंगी आने लगी, बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं होने लगी। स्कूल से फीस की पर्ची आई, शालिनी ने रोते हुए दिखाई। मनोज ने गुस्से में कागज फाड़ दिया। उसी रात पहली बार हाथ उठा। थप्पड़ सिर्फ शालिनी के चेहरे पर नहीं पड़ा था, वह पूरे परिवार के आत्मसम्मान पर पड़ा था। राम और श्याम ने वह दृश्य देखा और उस दिन उनका बचपन खत्म हो गया। अब लड़ाइयां रोज की हो गईं, कभी खाने को लेकर, कभी पैसों को लेकर, कभी बस शराब के नशे में बिना किसी वजह के। मनोज अब घर नहीं, एक डर बन चुका था। मोहल्ले में बदनामी होने लगी। लोग कहते, अच्छा आदमी था, शराब ने बिगाड़ दिया। लेकिन कोई यह नहीं पूछता था कि शालिनी हर रात कैसे डर के साथ सोती है। बच्चों के मन में पिता की जगह डर बैठ चुका था। मनोज की नौकरी भी जाने लगी, क्योंकि वह अक्सर नशे में देर से पहुंचता था। घर में अंधेरा बढ़ गया, बिजली कट गई, किराया बाकी हो गया। मकान मालिक रोज दरवाजा खटखटाने लगा। एक दिन शालिनी ने बहुत हाथ जोड़कर कहा, अब बस कीजिए। मनोज ने उसे धक्का दे दिया। शालिनी गिर पड़ी। श्याम जोर जोर से रोने लगा। राम चुपचाप सब देखता रहा, जैसे वह अचानक बड़ा हो गया हो। आखिर वह दिन भी आया जब सामान सड़क पर आ गया, घर छिन गया। शालिनी बच्चों को लेकर फुटपाथ पर बैठी थी। लोग तमाशा देख रहे थे। मनोज कहीं गायब था, और जब आया तो नशे में था। उसने सड़क पर भी झगड़ा किया। पुलिस आई। बच्चों ने पहली बार अपने पिता को हथकड़ी में देखा। उसी रात शालिनी बच्चों को लेकर चली गई, क्योंकि अब रुकना मतलब मर जाना था। मनोज अकेला रह गया। शराब अब उसका सब कुछ थी। एक ठंडी रात नशे में सड़क किनारे गिर पड़ा। कोई पहचानने वाला नहीं था। अस्पताल में 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। न कोई बड़ा अंतिम संस्कार, न कोई रोने वाला। शालिनी नहीं आई, राम और श्याम नहीं आए। आज शालिनी दूसरों के घरों में काम करती है। राम छोटा काम करता है। श्याम आज भी रात को डरकर उठ जाता है। और मनोज की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन सच यह है कि ऐसे मनोज हर गली, हर मोहल्ले में हैं। अच्छे आदमी जो शराब को हल समझते हैं, और एक दिन समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपना घर जला दिया। अगर यह कहानी सुनते हुए आपकी आंखें भारी हो गई हैं, तो वीडियो यहीं खत्म नहीं होता। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कोई और घर बच सके। और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि शायद अगली कहानी किसी और की नहीं, हमारे ही आसपास की हो।